सभी का प्रेरणा स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है, जो आपके अध्ययन को ध्यान में रखते हुए संचालित की जा रही है। ठीक है, आज का अपना जो टॉपिक है वो बीजांड के प्रकार है। आपको ज्ञात होगा कि बायोलॉजी में दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसमें पार्ट 11 आपको प्रोवाइड करा दिए जा चुके हैं और पार्ट 12 या 12वां जो भाग वो आज हम प्रारंभ करेंगे। पिछला अपना जो टॉपिक था बीजांड की संरचना और आज अपना टॉपिक हुआ बीजांड के प्रकार। बीजांड के जो प्रकार है वो यहाँ हम 6 प्रकार से पढ़ेंगे। 6 प्रकार से बीजांड के प्रकार है, लेकिन उससे पहले आपको बीजांड की संरचना के बारे में ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि बीजांड की संरचना में जो भी भाग हैं उन भाग को ही अलग अलग स्थिति में रखते हुए और हम बीजांड के 6 प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा सा पिछली क्लास का जो अपना बीजांड की जो संरचना थी उसको रिपीट कर रहा हूँ। ये बीजांड की संरचना आपने पिछली क्लास में अध्ययन की थी। ठीक है, सर्वप्रथम ये बीच वाला भाग इसका हम लेते हैं। ये जो पूरा भाग है इसको हम कहते हैं बीजांड का। ठीक है, ये बीजांड की संरचना में मुख्य भाग बीच वाले भाग में पाया जाएगा और मुख्यतः मर्दोत्तर कोशिकाएं जो वो यहाँ पर पाई जाती है। बीजांड काय के बाहर जो है ये जो आपको दिख रही है दोनों तरफ, ये जो भाग है इनको हम अध्यावरण कहते हैं। ये भाग और ये भाग दोनों अध्यावरण है। ठीक है, और इनको भी हम आंतरिक अध्यावरण और बाहरी अध्यावरण कह सकते हैं। बीजांड काय से ये ऊपर की तरफ जो भाग दिखाई दे रहा है आपको निभाग इसको कह रहे हैं, और इसके विपरीत जहां पर अध्यावरण नहीं है वहां पर एक नलिका या छिद्र के समान संरचना आपको दिखाई देगी, इसको हम बीजांड द्वार कहते हैं। ओके, और बीजांड काय के अंदर जो भाग आपको दिख रहा है ये जो कंप्लीट संरचना है, इस संरचना को हम पूर्ण कोश कहते हैं। और यहाँ नीचे वाला भाग हाइलम है और नीचे जो बीजांड ग्रंथ है जो अंडाशय भित्ति के साथ जुड़ा रहता है। आपको ज्ञात होगा कि जो बीजांड वो अंडाशय के अंदर पाए जाएंगे और अंडाशय भित्ति से बीजांड ग्रंथ वाला जो भाग है वो जुड़ा रहेगा। ओके, यहाँ हाइलम जो इसके बारे में बताया था कि वह स्थान जहां पर बीजांड ग्रंथ और बीजांड जुड़ते हैं उस भाग को क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ओके, चलिए ये बीजांड की संरचना होगी। 6 प्रकार के बीजांड बताएं आपको। जो 6 प्रकार है उनके बारे में आपको बता दूं। 6 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो प्रकार है उसे हम कहते हैं रेजू बीजांड, या इसको आर्थ्रोट्रोपस भी कहते हैं। रेजू बीजांड या आर्थ्रोट्रोपस। दूसरा जो आपने स्टडी किया है प्रति बीजांड, इसको एनाट्रोपस भी कह सकते हैं। प्रति बीजांड या एनाट्रोपस। तीसरा तो प्रकार है अर्धप्रतीत, इसको हम कह सकते हैं हेमी एनाट्रोपस। अर्धप्रतीत या हेमी एनाट्रोपस तीसरा प्रकार। चौथा जो है वक्र बीजांड, और 5वां जो है अनुप्रस्थ, और नंबर 6 जो है कुंडलित। ओके, ये 6 प्रकार के बीजांड हम यहाँ पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं रिजु बीजांड की। तो रिजु बीजांड जो है ये सबसे सरल बीजांड माना गया है, सबसे प्राचीन बीजांड भी इसको कह सकते हो। कहने का अर्थ सर्वप्रथम जो बीजांड पादपों में विकसित हुआ वो रिजु बीजांड है। और आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम जो बीजांड है वो जिम्नोस्पर्म पादपों में बना था। बीजांड ही निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित होता है, तो जो हम कह सकते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म पादप है उनमें रिजु बीजांड का विकास हुआ था। ओके, अब रिजु बीजांड होता है किस प्रकार, इसकी संरचना देखिए। सर्वप्रथम इसको आप सीधा बीजांड भी कह सकते हो या उद्दक बीजांड भी कहते हैं। स्ट्रेट होगा ये, इस प्रकार से इसकी संरचना होगी।
ओके, ये जो भाग है दोनों, ये अध्यावरण है। यहाँ ये जो भाग है इसको हम विभाग कहेंगे। ये यहाँ नीचे वाला जो भाग है बीजांड वृंत है, और ये यहाँ जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये बीजांड द्वार है। ठीक है, ये बीजांड द्वार हो गया। ये अध्यावरण है दोनों तरफ में। ये बीच वाला जो भाग है, यहाँ जो भाग है बीजांड काय है, बीजांड काय, और ये यहाँ जो भाग है ये बीच वाला भाग है जिसको हम कह रहे हैं गुणकोश। ठीक है, गुणकोश में 3 कोशिकाएं यहाँ होती है, 1 कोशिका बीच में होती है, 3 कोशिकाएं निभाग वाले शरीर की ओर पाई जाती है। गुणकोश में 3 कोशिकाएं जो बीजांड द्वार की ओर होती है उसको हम अंड समुच्चय कहते हैं, जिसमें बाहर वाले 2 कोशिकाएं सहायक कोशिका होती है, बीच वाले जो 1 कोशिका वो केंद्रीय कोशिका होती है, और 3 कोशिकाएं जो इधर निभाग की ओर है इनको प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, आगे जो अपना टॉपिक होगा गुणकोश, उसमें आपको इस बारे में डिटेल से बताएंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि जो बीजांड द्वार है वो यहाँ पर है, निभाग नीचे की साइड में आपको दिख रहा है, और बीजांड ग्रंथि भी नीचे की साइड में। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड ग्रंथि ये तीनों एक ही रेखा में है, एक सीधी रेखा में पाए जा रहे हैं। ठीक है, जो भी प्रकार है स्ट्रक्चर है उसको आप इन भागों को, इनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए याद रखना है कि बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड ग्रंथि एक सीधी रेखा में पाए जाए। ठीक है, इस प्रकार का बीजांड को हम सीधा या ऊर्ध्व बीजांड कह सकते हैं। ओके, और इसका जो उदाहरण है ये कौन से पादप में पाया जाता है, तो इसके बारे में आपको बताया अभी कि ये जो है जिम्नोस्पर्म पादप में पाया जाए। जिम्नोस्पर्म के अलावा कुछ एंजियोस्पर्म पादप भी है, जैसे पाइपेरेसिकुल, पाइपेरेसिकुल के पादप, इसके अलावा पोलिगोनेसी, पोलिगोनेसी के पादपों में रिजु बीजांड या ऑर्थोट्रोपस बीजांड पाया जाए। ठीक है, तो इसका डायग्राम ये स्ट्रक्चर ऐसी होगी। मेन पॉइंट इसका क्या है कि इसमें बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड ग्रंथि एक सीधी रेखा में पाए जाए, और इस प्रकार का जो बीजांड कैसा होगा, सीधा होगा, या इसको उद्दगर कह सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल जिम्नोस्पर्म पादप, पाइपेरेसिकुल और पोलिगोनेसिकुल। ठीक है, ये पहला प्रकार अपना क्लियर है। बाकी के जो 5 प्रकार जो बच्चे हैं वो इसको ध्यान में रखते हुए ही हम आगे लेकर चलेंगे। यदि आपको ये रिजु बीजांड आता है तो अन्य प्रकार भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो प्रकार बीजांड का है वो पर्टी बीजांड या एनाट्रोपस है। अब रिजु बीजांड के बाद में ये एनाट्रोपस जो आपको मैंने बताया, ये पर्टी बीजांड जिसका बता रहा है, उसमें इसमें चेंज किया हुआ है। ये जो रिजु बीजांड है इसको आप 180 डिग्री में ऊपर घुमाइए। जब ये बीजांड 180 डिग्री में घूमेगा तो ये बीजांड द्वार जो है वो नीचे की तरफ आएगा। यहां पर जो बीजांड है उसकी एक साइड में या एक पास में वृद्धि होती है, एक पास में वृद्धि होगी, अर्थात बीजांड जो एक ही तरफ जो ग्रोथ करेगा। तो ये जो भाग है, जैसे इसमें देखिए रिजु बीजांड से क्या करते हैं, ये जो भाग हुआ वो 180 डिग्री घूमेगा और नीचे की ओर आएगा। नीचे की ओर आने से होगा बीजांड द्वार जो ऊपर दिख रहा है आपको वो नीचे आ जाएगा। तो स्थिति ये हो जाएगी, बीजांड द्वार आ जाएगा नीचे और निभाग आ जाएगा ऊपर। यहाँ बीजांड वृंत जो है वो बीजांड द्वार से दूर है, लेकिन यहाँ क्या होगा, बीजांड वृंत जो होगा वो बीजांड द्वार के पास आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि रिजु बीजांड होगा जब वो 180 डिग्री पे घूम जाता है तो ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और इसको हम क्या कहेंगे, पर्टी बीजांड कहेंगे। ओके, यहाँ बीजांड वृंत अलग है। हाँ, सीधी रेखा की हम बात करें तो निभाग और बीजांड द्वार जो है सीधी रेखा में होगा। यहाँ बीजांड द्वार ऊपर है, ये 180 डिग्री घूम गया तो बीजांड द्वार नीचे आ गया, और निभाग वाला जो भाग है वो ऊपर चला गया। ओके, और इस प्रकार का एग्जाम्पल हम कर सकते हैं कि जो आवर्तबीजी पादप है, अधिकांश आवर्तबीजी पादप अर्थात लगभग यूं कहेगी लगभग 80% जो आवर्तबीजी पादप है उनमें एनाट्रोपस अर्थात पर्टी प्रकार का बीजांड पाया जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक इसी प्रकार का जो बीजांड है वो पादपों के अंदर पाया जाता है। तो यदि आपको रिजु बीजांड आ रहा है तो आप पर्टी बीजांड भी कर सकते हैं। ओके, तीसरा अपना प्रकार है
अर्ध प्रतीक, अर्ध प्रतीक या हेमी एनाट्रोपस, उसको भी आप इन्हीं से याद कर सकते हैं कैसे होगा ये। तीसरा प्रकार अपना है अर्ध प्रतीक या हेमी एनाट्रोपस। इसको भी हम रिजु बीजांड से बना सकते हैं। जैसे रिजु से हमने प्रतीक लिया तो रिजु बीजांड को 180 डिग्री पर रोटेट किया है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, इसका नाम लिखा अर्ध प्रतीक आ रहा है, तो प्रतीक पूरा नहीं है, आधा ही है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, रिजु को हमने प्रतीक बनाने के लिए 180 डिग्री घुमाया, तो अर्ध प्रतीक के लिए क्या करेंगे, रिजु बीजांड जो उसको 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे, ठीक है। रिजु बीजांड को 90 डिग्री पर घुमाएंगे, तो 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो क्या होगा, ये बीजांड द्वार जो है वो यहाँ नीचे आने के बजाय कहां रह जाएगा, यहीं पर रह जाएगा। देखिए इधर यहां जो है स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी, बीजांड तो नीचे ही रहेगा, परिवर्तन कहां होगा, यहां निभार की स्थिति में, और इधर बीजांड द्वार वाला भाग आ जाएगा, ठीक है। यहां हमने 180 डिग्री घुमाया था इसलिए बीजांड द्वार नीचे आ गया था, और यहां 90 डिग्री घुमाएंगे तो यहां बीजांड द्वार इस साइड में रह जाएगा, नीचे ना आएगा, नहीं आएगा, और यहीं पर रह जाएगा बीजांड द्वार, निभाग इस वाले साइड में आएगा। यहां पर भी आप देख सकते हैं बीजांड द्वार और निभाग जो है वो एक सीधी रेखा में होंगे, बीजांड वृंद जो होगा वो नीचे की तरफ पाया जाएगा, बीजांड वृंद नीचे ही होगा, ये भ्रूणकोश यहाँ भीतर ही रहेगा, भ्रूणकोश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये यहीं पर रहेगा बीजांड काय के अंदर, ओके। यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि जो बीजांड वृंद होगा उससे 90 डिग्री पर निभाग और बीजांड द्वार जो वो पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ हमने 180 डिग्री घुमाया और यहाँ पर 90 डिग्री रोटेट करना है रिजु बीजांड, तो आपको रिजु बीजांड आ रहा है, तो ये दो प्रकार भी आ सकते हैं। इसमें यदि हम उदाहरण लें तो ये जो है रेनन कुलेसी कुल के जो पादप हैं उनमें इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, ठीक है। अर्ध प्रतीक कहां पाया जाएगा, रेनन कुलेसी कुल के पादप में, ओके। तो ये तीन प्रकार अपनी कंप्लीट है, बीजांड के तीन प्रकार अपने कंप्लीट है। चौथे प्रकार की बात करें जो वक्र बीजांड है, नंबर 4 वक्र बीजांड। वक्र बीजांड का अर्थ यहाँ पर कुछ वक्र पाया जाएगा, और इसमें एक विशेष लक्षण ये है कि जो बीजांडकाय और भ्रूणकोश वाला भाग है वो घोड़े की नाल की भांति मुड़ जाता है, ओके। और यहाँ स्ट्रक्चर थोड़ी अलग होगी, जो तीन हमने बड़े उनसे थोड़ी अलग है। सर्वप्रथम बीजांडकाय बनाते हैं, ये बीजांडकाय वाला भाग जो बीजांड के अंदर पाया जाएगा, और इसके अंदर ये जो भाग है ये भ्रूणकोश वाला भाग, ये हो गया बीजांडकाय और ये हो गया भ्रूणकोश, ओके। और इसके बाहर जो हम पाए जाएंगे अध्यावरण, ये बीजांड वृंद होगा वो नीचे की ओर पाया जाएगा, बीजांड वृंद, ठीक है। ये यहां पाया जाएगा बीजांड द्वार, और ये हो गए अध्यावरण, ठीक है। तो यहां अलग क्या दिख रहा है आपको, जो बीजांडकाय और भ्रूणकोश है वो किस संरचना में, घोड़े की नाल के समान मुड़ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा वक्र पाया जाएगा, और यहाँ बीजांड द्वार है, निभाग वाला जो भाग वो यहाँ पर होगा, इसे यहाँ नामांकित कर सकते हैं, निभाग वाला भाग यहाँ पर होगा, बीजांड वृंद नीचे आ गया। उदाहरण के हम इसमें बात करते हैं, तो उदाहरण जो होगा जैसे सरसों कुल के जो पादप क्रूसिफेरी कुल, और जिसमें आपका सरसों आता है लेग्यूमिनोसी कुल के जो पादप है, जिस तरह है मटर है, जितने भी दालें हैं
उनके अंदर जो वक्र बीजांड पाया जाता है। ओके, तो यहाँ विशेष पॉइंट क्या है कि जो बीजांड का है वो भ्रूणकोश वाला जो भाग है वो घोड़े के नाले भांति मुड़े हुए पाए जाते हैं। ठीक है, और बीजांड द्वार अलग दिशा में, निभाग इसके विपरीत होगा, बीजांड ग्रंथ नीचे की ओर पाया जाएगा। जितने भी प्रकार पढ़ेंगे उसमें मुख्यतः ये होगा कि जो बीजांड द्वार है, निभाग वाला भाग है और बीजांड ग्रंथ जो है उनकी स्थिति को देखा जाता है। तो यहाँ बीजांड द्वार, यहाँ निभाग वाला भाग और नीचे की ओर बीजांड ग्रंथ। और ये इसके एग्जाम्पल क्रूसिफेर कुल और लेग्यूमिनस कुल के पादपों में वक्र बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अगला प्रकार लेते हैं, नंबर 5, अनुप्रस्थ बीजांड। ट्रांसवर्स का सकते हो या क्षैतिज कह सकते हो इसको। अनुप्रस्थ का अर्थ ये है कि ये बीजांड जो है वो अनुप्रस्थ स्थिति में पाया जाएगा, मतलब इस दिशा में, क्षैतिज रेखा में ये थोड़ा लंबा हो। ठीक है, और इसमें भी जो भ्रूणकोश वाला जो भाग है वो थोड़ा झुका हुआ या मुड़ा हुआ पाया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा क्षैतिज दिशा में बीजांड की जो साइज थोड़ा बड़ा करना है। ये अंदर बीजांड का वाला भाग है, ये अध्यावरण है। ओके, इस प्रकार से अनुप्रस्थ या क्षैतिज स्थिति में पाया जाएगा। और यहां इसमें बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार, भ्रूणकोश थोड़ा झुका हुआ रहेगा, ध्यान रखना इसमें। इस प्रकार से भ्रूणकोश पाया जाएगा, ये भ्रूणकोश वाला भाग, और ये यहां पर निभाग वाला भाग। ठीक है, बीजांड द्वार नीचे ही होगा, सॉरी बीजांड ग्रंथ नीचे की ओर पाया जाएगा। इसमें कह सकते हैं बीजांड द्वार और निभाग जो होंगे एक क्षैतिज रेखा या एक सीधी रेखा में पाया जाएगा। ओके, और बीजांड ग्रंथ जो होगा वो नीचे की ओर पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ बीजांड द्वार है और यहाँ पर निभाग। ये भ्रूणकोश की स्थिति, भ्रूणकोश में अलग प्रकार से होगा, थोड़ा झुका हुआ पाया जाएगा, सीधा नहीं होगा। उदाहरण की इसमें बात करते हैं तो कुछ कुल हैं और पादपों के। एक तो इसमें है ब्यूटोमेसी और एक है एलिसमेसी। ये दो कुल हैं, इन कुल के पादपों में अनुप्रस्थ बीजांड पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्षैतिज स्थिति में बीजांड जो आपको थोड़ा लंबा दिख रहा है, बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में या एक क्षैतिज रेखा में पाए जाएंगे। बीजांड द्वार ग्रंथ जो होगा वो इनके नीचे 90 डिग्री इनके समकोण में पाया जाएगा। ठीक है, उदाहरण की बात करते हैं तो कुल ब्यूटामेसी और एलिसमेसी कुल के पादपों में अनुप्रस्थ प्रकार का बीजांड पाया जाएगा। ठीक है, तो पीछे हमने जो 3 प्रकार पढ़े उनसे ये 2 प्रकार जो थोड़े डिफरेंट है। और लास्ट जो अपना नंबर 6 प्रकार कुंडलित बीजांड। ओके, कुंडलित बीजांड क्या है देखिए। सबसे पहला जो प्रकार हमने पढ़ा था वो था ऋजु बीजांड, जो सीधा था, उसमें स्थिति ये थी, थोड़ा डायग्राम से देखिए आप, इस प्रकार से हमने बनाया था। ठीक है, बीजांड ग्रंथ इसमें नीचे था, बीजांड ग्रंथ नीचे और ये बीजांड द्वार ऊपर था। इसमें ये ऋजु बीजांड है, ये आर्थ्रोपोडोसिस को हम लिखा है। तो कुंडलित बीजांड की विशेषता क्या है, इसमें जो बीजांड ग्रंथ वाला भाग है, बीजांड ग्रंथ, इस भाग की बात कर रहे हैं, बीजांड ग्रंथ होगा ये अधिक लंबा होगा, इसकी लंबाई जो अधिक होगी। और यहां जो ऋजु बीजांड होगा, यूं कहेंगे ऋजु बीजांड जब 360 डिग्री पे घूम जाता है, ऋजु बीजांड जब 360 डिग्री पे घूम जाएगा तब कुंडलित बीजांड का निर्माण होगा। पहले हमने ऋजु से पट्टी बनाया तो 180 डिग्री घुमाव था, फिर अर्ध पट्टी बनाया तो 90 डिग्री घुमाव था, और एक कुंडलित बीजांड होगा इसमें 360 डिग्री जब ऋजु बीजांड रोटेट होता घूमता है तब कुंडलित बीजांड का निर्माण होता है। ओके, और इसमें विशेषता ये भी है बीजांड ग्रंथ जो होगा वो लंबा होगा।
अब देखिए इस रिजु बीजांड से हम बनाते हैं। मान लीजिए इसका बीजांड हमने लंबा कर दिया, ठीक है, और इसका जो मेन पार्ट है बीजांड का, इसको हम 360 डिग्री घुमाते हैं। 360 डिग्री घुमाएंगे तो 180 डिग्री हम घुमाते हैं तो बीजांड द्वार नीचे आएगा, और 360 डिग्री घुमाएंगे बीजांड द्वार वापस ऊपर चला जाएगा। तो इसमें घुमाव से क्या होगा, ये बीजांड काय वाला भाग, ये इसमें गुणकोश और ये अध्यावरण, ठीक है। हमने इसको इस दिशा में रोटेट किया है तो बीजांड फ्रिंज होगा इस प्रकार से स्ट्रक्चर। यहां आप देख रहे हैं ये जो भाग है, लंबा जो भाग है, ये बीजांड फ्रिंज है। तो बीजांड की स्थिति तो वही है, 360 डिग्री में वापस बीजांड द्वार ऊपर ही, इसमें बीजांड द्वार ऊपर ही है। यहाँ बीजांड द्वार ऊपर है, यहाँ पर भी बीजांड द्वार ऊपर आ गया, लेकिन इस मेन जो भाग है बीजांड का, इसमें 360 डिग्री जो घुमा हुआ है, जिससे ये स्थिति उत्पन्न हुई है। और इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो बीजांड वृत्त है वो बीजांड के चारों ओर लिपटा हुआ है। ये यहाँ से पूरा जो पार्ट है किसका है, ये बीजांड वृत्त का है। ओके, तो 360 डिग्री से बीजांड द्वार में बीजांड घुमा होगा तो बीजांड वृत्त जो होगा वो बीजांड के लिपटा हुआ दिखाई देगा। तो ये जो प्रकार कुंडलित हो गया। अब यहाँ बीजांड में जो कुंडली बनाए हुए लिपटा हुआ है, इसलिए कुंडलित कर रहे हैं। इसमें यदि हम उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर कुल है, एक कुल का नाम है प्लम्बेजिनेसी, प्लम्बेजिनेसी कुल, और एक आता है इसमें कैक्टेसी कुल। कैक्टस कुल जिसमें हम नाक नहीं पढ़ते हैं, कंटिन्यू जो पादप है कैक्टस, उनमें इस प्रकार का प्रदेश है, ठीक है। यह बना कुंडलित बीजांड पूरा हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो नाखूनी है, इसको हम ओपन शेयर भी कहते हैं, नाखूनी है ओपन शेयर भी कह सकते हैं। नाखूनी में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, तो इसका आंसर आता है कुंडलित बीजांड, ठीक है। एक क्वेश्चन जो पहला जो प्रकार था रिजु बीजांड, उसमें भी होता है कि कौन सा बीजांड सीधा होता है, तो उसमें आंसर अपना होता है रिजु बीजांड जो होगा वो सीधा होगा और उदग्र होगा, ठीक है। तो ये 6 प्रकार जो अपने बीजांड के वो कंप्लीट है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।